नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। कहते हैं नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, लेकिन आप आंख मूंद कर किसी की अगर नकल करके ये सोचेंगे कि उसने परीक्षा में 100 नंबर लिया है तो मैं भी 100 नंबर ले आऊंगा, तो ये आपकी भूल हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब लगता है वही करने में जुटी है। जो भारतीय जनता पार्टी करेगी वही कांग्रेस करेगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जैसे नतीजे आ रहे हैं वैसे ही कांग्रेस के आ सकते हैं? यह सवाल मेरा आपसे है और कांग्रेस पार्टी के लोगों से। अब आप कहेंगे कि यह सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस कुछ नया करने की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते हुए दिख रही है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद जो एक सर्जरी की गई है पार्टी में, उस सर्जरी में जिस तरह के कदम कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए गए हैं, उसका लाभ कितना होगा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में और हानि कितनी होगी, इस पर तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो उन्होंने किया है वो कैसे हूबहू भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने की कोशिश की है वो भी बताऊंगा। दरअसल हुआ यूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में जो उम्मीद थी कांग्रेस को, उस उम्मीद पर अपने नेताओं से जो उम्मीद थी उस पर नेता भी खरे नहीं उतरे, पार्टी खरी नहीं उतरी और जनता ने उनको नकार दिया और बहुत बुरी हार हुई। और इस हार के लिए बाकी जगह तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमलनाथ को इस हार के लिए जिम्मेदार माना गया। कमलनाथ से इस्तीफा मांगा गया, कमलनाथ ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब कल जो है मध्य प्रदेश में एक नई टीम का ऐलान कर दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। नई टीम में जीतू पटवारी जो है, जो एक हारे हुए नेता है, जो इंदौर से की राऊ विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाए इस विधानसभा में, उस हारे हुए नेता को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई है। दूसरे उमंग सिंघार जो है वो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है विधानसभा में। और तीसरे जो है हेमंत कटारे साहब जो है उनको उपनेता बनाया गया है। तो ये तीन चेहरों को जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। अब तीनों चेहरों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है और जैसे एक नई पीढ़ी को सामने लाने की कोशिश की है, नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश की है, राहुल गांधी ने हूबहू उसकी नकल की है। आप देखेंगे हेमंत कटारे पंडित है, ब्राह्मण जाति से वो आते हैं। उमंग सिंघार की अगर बात करेंगे, जमुना देवी के भतीजे हैं और वो आदिवासी जाति से आते हैं, वो आदिवासी है, ट्राइबल है। और जीतू पटवारी की अगर बात करेंगे तो वो ओबीसी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो जो एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की। अब इसे भी संयोग कह सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री बनाया है वो भी मालवा से हैं, यादव साहब, मोहन यादव साहब, और जो उप मुख्यमंत्री एक और बनाया है वो भी मालवा से ही है, जो जगदीश देवड़ा साहब है। और इसमें भी जो कांग्रेस पार्टी ने जिन दो नेताओं को चुना है वो भी मालवा निमाड़ से ही आते हैं, जिसमें एक आपके जीतू पटवारी साहब है वो इंदौर से है, वो भी मालवा से आते हैं, और उमंग सिंघार साहब भी मालवा से ही आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन कम नकल करने की कोशिश की गई है, क्या इसके चुनाव में लाभ होंगे और क्या नुकसान होंगे, ये बड़ी बात है। तो इस पर अगर समझने की आप कोशिश करेंगे, सबसे पहली बात तो इस नेताओं का चुनाव करके कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि हम भी नए पीढ़ी के नेताओं को कांग्रेस में हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, पुराने नेताओं पर हम दांव नहीं चलेंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने किया शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को रिटायर करके। तो इन्होंने भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को एक तरह से बैठने की सलाह दे दी और इन नए नेताओं को। जबकि जीतू पटवारी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कमलनाथ विरोधी माने जाते हैं और कमलनाथ से उनकी बनती नहीं है। उमंग सिंघार जो है उनकी दिग्विजय से नहीं बनती है, और कैसे इनके विवाद जुड़े रहे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये दोनों एंटी खेमेक है, और जो पहले इस मामले में दोनों नेताओं की कैसे नहीं चली है, इस पर अगर मैं आपको बताऊं तो कमलनाथ ने जो फॉर्मूला केंद्र को दिया था या जो अपने सेंट्रल लीडरशिप को दिया था, उसके मुताबिक वो बाला बच्चन को जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, और नेता प्रतिपक्ष जो है उसके लिए इनके पास अजय सिंह का नाम कमलनाथ के इसमें शामिल था। लेकिन इसमें उसको डिनाई कर दिया केंद्र की ओर से। और दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने इसमें
अरुण यादव का नाम दिया था कि अरुण यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे थे, और जो एक आदिवासी नेता है मोहन मरकाम, उनको वो नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे थे। तो दोनों ही जो फॉर्मूले जो दिए थे दोनों नेताओं ने, उन दोनों को नकार कर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की है कि अब आपकी नहीं चलेगी, अब सिर्फ मेरी चलेगी। और ये जिन नेताओं को बनाया गया है ये राहुल गांधी के करीबी नेता बताए जाते हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर देखेंगे तो जीतू पटवारी के साथ राहुल गांधी की नजदीकियां बहुत देखी गई। एक और मामले में जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पहुंचे तो जीतू पटवारी ही बाइक चला रहे थे और पीछे राहुल गांधी बैठे हुए थे। तो जीतू पटवारी जो है वो राहुल गांधी की पसंद है और उसमें वो उनके चॉइस के नेताओं में आते हैं। हेमंत कटारे जो है पूर्व जो सत्यदेव कटारे जो थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके बेटे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके बेटे हैं, उनको मौका दिया गया है। तो महाकौशल आदिवासी इलाका है, इसीलिए दिग्विजय सिंह जो है, ओंकार सिंह मरकाम जो है, उनको माफ़ करिएगा, मैंने जो ओंकार सिंह मरकाम उनका पूरा नाम है, उनको वो बनाना चाह रहे थे। तो ये दोनों लीडरशिप की जो बात को सेंटर ने नकार दिया, केंद्र ने नकार दिया और अपनी एक जो पसंद लाने की कोशिश की है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि इनको ही क्यों जिम्मेदारी मिली है। तो इनको जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के उस को काउंटर करने की कोशिश की है, जो जातिगत समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं, तो उसका काउंटर कांग्रेस को करना था। तो पहली बात तो काउंटर करने के लिए जीतू पटवारी को चुना गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो हार गए चुनाव, तो उनको अब विधानसभा में बैठना नहीं है, सत्ता और विपक्ष की राजनीति को देखना नहीं है, तो संगठन को ज़्यादा समय दे पाएंगे। ये भी एक मंशा पार्टी की हो सकती है। राहुल गांधी के करीबी है जैसा मैंने बताया, और भाजपा की घेराबंदी में ये सबसे आगे रहते हैं। हालांकि इस दौरान वो विवादित बयान भी दे जाते हैं, कई उनके बयान वायरल हुए थे, और उनकी ज़बान बहुत तल्ख ज़बान है, तीखी ज़बान के लिए जाने जाते हैं। युवा है, तेज तर्रार है, लेकिन जुबान पर इनकी कंट्रोल नहीं है, तो कई बार विवादों में भी ये आ जाते हैं। और तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती है। मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से इनका उभार हुआ है, और ये मध्य प्रदेश में इन्होंने बहुत अपनी तेजी से पकड़ बनाई है राजनीति में। 50 साल इनकी उम्र है और LLB तक के पढ़े हुए हैं। तो जीतू पटवारी के पक्ष में ये सारी बातें जाती हैं। अब उमंग सिंगार भी इनके करीब हम उम्र रही है, 49 साल उनकी उम्र आती है, ग्रेजुएट तक इनकी शिक्षा हुई है। और आदिवासी चेहरा है जमुना देवी, जो पूर्व पहले कुछ कार्यवाहक स्पीकर रही है 2 बार, ये उनके भतीजे आते हैं, और बड़ी नेता थी जमुना देवी मध्य प्रदेश की आदिवासियों कांग्रेस की, उनके ये भतीजे हैं। तो इसलिए उमंग सिंगार जो है, और 4 बार के विधायक हैं, इनके पास अच्छा अनुभव है, ये भी राहुल गांधी के करीबी है। और मालवा निमाड़ में ये अच्छी पकड़ रखते हैं, तो इसीलिए मालवा निमाड़ के एरिया में जो है, और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया, इसलिए इनको वहाँ से मौका दिया है। और बेबाकी से ये अपनी बात रखते हैं, इसलिए विधानसभा में इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जो इनकी बेबाकी है उसकी वजह से, ये भी राहुल गांधी की पसंद है। अगर हेमंत कटारे की हम बात करें तो इनकी 37 साल, ये नए हैं, युवा हैं, 37 साल इनकी उम्र है, ये भी ग्रेजुएट है, और राजनीति में बड़े सक्रिय रहते हैं। पिताजी के दौर से ही ये राजनीति में सक्रिय थे, और सत्यदेव कटारे से इन्होंने राजनीति सीखी अपने पिता से, वो भी कद्दावर नेता रहे। अटेर सीट जो थी इनकी परंपरागत सीट है, जहाँ से इनके पिताजी चुनाव जीता करते थे, वहाँ से दूसरी बार विधायक बने इनके पिता के देहांत के बाद। तो ये इसमें अब जातिगत समीकरण, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, कि साधने की कोशिश की है, और एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि यंग ब्रिगेड जो है उसके हाथों में हम लीडरशिप दे रहे हैं। 50 साल के नीचे की उम्र के युवाओं को हम भाई, कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की 50 साल, क्योंकि राहुल गांधी भी लगभग इसी उम्र के हैं, तो वो युवा ही है, तो इनको युवा ही मानती है। 50 साल के नीचे के जितने लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में युवाओं की परिभाषा 50 साल के नीचे। तो ये यंग ब्रिगेड का एक संदेश देने की कोशिश की कि नए लोगों के हाथ में हम पार्टी की अब कमान देने जा रहे हैं, और जो बीजेपी की रणनीति है उसको एक तरह से काउंटर करने की कोशिश की गई है। लेकिन इन नेताओं के सामने इतना आसान नहीं होगा, बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने एक प्रयोग तो करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी की देखा देखी, लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही राज्यों में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया, अपने दिग्गजों को बिठाकर नए चेहरे को मौका दे दिया, नए चेहरों को सामने ले आए, लेकिन चू चपड़ तक नहीं हुई पार्टी में। उल्टे जो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सबको आशीर्वाद देते हुए नजर आए,
कहा कि जो पार्टी देगी वो हम काम कर लेंगे, एक विरोध का स्वर नहीं उठा। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में इतना आसान होगा जो पार्टी ने काम किया? तो जीतू पटवारी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक तो वो नए नेता है और मध्य प्रदेश में घाघ नेता जो है, अनुभवी नेता जो है कांग्रेस के, वो पहले से ही अपने गुटों के साथ बैठे हुए हैं, जिसमें कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, सुरेश पचौरी है, विवेक तनखा है, गोविंद सिंह है, अजय सिंह है, अरुण यादव है। तो ये जो इन सब नेताएं जो अलग अलग गुटों में बटे हुए नेता, इनमें तालमेल कैसे बिठा पाएंगे जीतू पटवारी, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि उनको तो लगेगा कि यार हमारे सामने पैदा हुआ ये नेता हमें क्या सिखाएगा राजनीति, और इतने बड़े बड़े नेताओं को जीतू पटवारी कैसे कन्विंस कर पाएंगे, ये सबसे, और चुनाव बहुत करीब है तो उसके पहले जीतू पटवारी के सामने बड़ी चुनौती है। दूसरा, सदन में जो है दो गुट है, दिग्विजय सिंह का अलग गुट है और आपके कमलनाथ का अलग गुट है। सदन में जो है कमलनाथ का जो गुट है उसकी ज़्यादा दबदबा है, क्योंकि कमलनाथ समर्थक विधायक जो है वो ज़्यादा जीत कर पहुंचे हैं और जीतू पटवारी कमलनाथ विरोधी माने जाते हैं, उनसे बनती नहीं रही है। क्योंकि आपको एक बार याद होगा, पिछले बार विधानसभा के दौरान जब राज्यपाल के अभिभाषण का जीतू पटवारी ने बहिष्कार कर दिया था, तब वो कार्यवाहक अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो तब उन्होंने जब बहिष्कार कर दिया तो कमलनाथ ने इसका विरोध किया था और कहा था कि जीतू पटवारी कौन होते हैं भाई ये करने वाले, ये उनका बयान हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने सदन में सारे विधायकों के साथ हिस्सा लिया था, तो तब से जीतू और कमलनाथ की तलखी जो है वो जगजाहिर है। तो अब सदन में जो कमलनाथ गुट के जो विधायक है उन हावी है और कमलनाथ से अगर एंटी है तो उनको कैसे ये साध पाएंगे उमंग सिंगार, और इसके अलावा अजय सिंह भी है वहाँ सदन में, रामनिवास रावत है बड़े नेता, बाला बच्चन जैसे बड़े बड़े सीनियर विधायक हैं, उनके बीच में ये तालमेल कैसे बिठा पाएंगे। और जो दिग्विजय और कमलनाथ का जो गुट है वहाँ पर, उनके बीच में जो संख्या ज़्यादा है उनको साधना जो है ये भी बड़ी चुनौती उमंग सिंगार के लिए रहेगी। और जीतू पटवारी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा है लोकसभा चुनाव। कांग्रेस को प्रदर्शन को अगर हम देखें तो वर्तमान में लोकसभा में एक सांसद है छिंदवाड़ा से, जो कमलनाथ ने अपने दम पर जिताया था, उनके बेटे नकुलनाथ। तो बाकी इस बार छिंदवाड़ा जिले में 7 सीटें कांग्रेस पार्टी ने ज़रूर जीत ली है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 जो सीटें हैं वो जिताने का बड़ा लक्ष्य जो है 2023 के चुनाव में जो है वो 24 के चुनाव में जो है वो बड़ा रहने वाला है, क्योंकि 19 में सिर्फ 28 सीटें बीजेपी के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। तो ये कैसे कर पाएंगे, और ये बड़ा सवाल होगा। अब कमलनाथ का जैसे मैं बता ही चुका हूँ, उमंग और दिग्विजय के बीच भी खटपट है। उमंग सिंगार ने जो दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा दिए थे चुनाव से पहले कि इनकी भैया शराब और रेत माफिया के साथ गठजोड़ है, तो उसको लेकर बड़ी बवाल हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, जब चुनाव हार गए तो उमंग सिंगार ने एक सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी थी कि मैं दिग्विजय सिंह को अगर कुछ मैंने कहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब जो है ये सारे बड़ी चुनौतियां जो है इन नेताओं के सामने हैं, और अगर जीतू पटवारी को ये कमान दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरह जातिगत समीकरण और नए चेहरे को उतारने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अपनी एक अनुशासन में कमी जो रही है और नेताओं का वहाँ जो वर्चस्व रहा है उसको कैसे पाट पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। तो जो मेरा निजी, अब यहाँ पर मैं अगर एक संपादकीय टेक देने की आपको कोशिश करूँ तो मेरा ये निजी मत है कि ये जो फैसला होगा राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में, ये चुनाव में लोकसभा के कुछ खासा फायदा देता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखा देखी आपने कर तो ली, नकल तो कर ली, जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर ली, नए युवा चेहरों को उतार लिया, लेकिन जीतू पटवारी अभी उतने कैपेबल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे मजबूत संगठन को वहाँ चुनौती वो दे पाए। और उमंग सिंगार विधानसभा में जो ट्रेमेंडस मेजॉरिटी के साथ 160 से ज़्यादा विधायक वाली बीजेपी उस सदन में कुछ अपनी धाक को जमा पाए, तो ये प्रयोग जो है मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी के लिए उतना सफल नहीं होने वाला है। बाकी आप अगर मध्य प्रदेश से आप अपनी राय ज़रूर दें, अच्छा लगा वो वीडियो तो कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए, राजनीतिक विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।